फ्रेंड, मैं हूं निहाल यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का केमिकल जोन के इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम लोग फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन का यूनिट नंबर 2 पढ़ने वाला है। यूनिट नंबर फर्स्ट हमने ऑलरेडी खत्म कर दिया है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। प्रेशर वाले टॉपिक को हम लोग पूरी चीज़ें पढ़ेंगे। दोस्त, किसी भी स्टूडेंट को कोर्स ज्वाइन करना है तो GPL एकेडमी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जाइए, आप वहाँ से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर स्पेशल ऑफर भी चाहिए कोर्स पे, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर नंबर आपके शो हो रहा है, तो कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा, आपको मैं स्पेशल ऑफर भी दे दूंगा, आप कोर्स ज्वाइन हो जाइएगा। कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर, इंपॉर्टेंट PDF, इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, जैसे कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मिलेंगे। लास्ट ईयर के पेपर का सोल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सारी चीज़ें हम लोग दे रहे हैं। तो दोस्त, अभी आप जाइएगा, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए GPL एकेडमी, वहाँ से आप सारी चीज़ों को ले सकते हैं, अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को शुरू कर सकते हैं। शुरू करते हैं हम लोग प्रेशर मेजरमेंट का। आज हम लोग पहला वीडियो होने वाला है। इस यूनिट का केवल 2 वीडियो होगा, 2 वीडियो में हम पूरी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे प्रेशर मेजरमेंट में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स हैं। पहले हम सिलेबस का देख लें, तो 2 टॉपिक हमें इसमें पढ़ना है। प्रेशर पहला में है, प्रेशर पढ़ना है, प्रेशर की चीज़ों को पढ़ना है। प्रेशर की जैसे टॉपिक्स हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। दूसरा हमारा मैनोमीटर होता है, जिसमें हम लोग U2 मैनोमीटर पढ़ेंगे। इसमें हम लोग इंक्लाइन मैनोमीटर और U2 मैनोमीटर, 2 मैनोमीटर पढ़ेंगे, और इस पर सिंपल कुछ प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो हम लोग केवल प्रेशर की चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा अगला वीडियो होगा वो हमारा मैनोमीटर का होगा, तो मैनोमीटर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे इंडस्ट्रियल प्रेशर होता क्या है, फिर हम लोग प्रेशर जानेंगे। पहले हमारा देख लो इंडस्ट्रियल प्रेशर क्या है। इसमें ज़्यादातर क्या आते हैं, लिक्विड एंड गैसेज आती हैं। गैसेज का प्रयोग होता है लिक्विड गैस को नियंत्रित करने के लिए, हम लोग मापन का आवश्यकता होती है। किसकी? लिक्विड एंड गैस को क्या करने के लिए, हमारा नियंत्रित करने के लिए हमारा किसका आवश्यकता होती है दोस्त? किसका हमें आवश्यकता पड़ती है? वह है मापन की आवश्यकता हमें पड़ती है। ओके मेरे भाई, तो देखो प्रेशर क्या है। अब हम जानते हैं प्रेशर होता क्या है। प्रेशर क्या होता है दोस्त? देखो, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब हमारा, पहले आप ये जान लो प्रेशर की यूनिट क्या है। हमारा फार्मूला क्या होता है, सभी को पता है। P बराबर क्या होता है, F1A। F1A होता है कि नहीं, आप सभी बताओ, F1A होता है कि नहीं? होता है ना। तो वही कह रहा है द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स एक्ट करता है कब? जब पर यूनिट एरिया, यानी कि एरिया को अगर मैं 1 कर देता हूँ तो हमारा क्या होता है, इज कॉल्ड प्रेशर। यानी कि अब क्या हमारा होगा, P इक्वल F हो जाएगा। P इक्वल क्या होगा मेरे भाई, F हमको मिल जाएगा यहाँ से जस्ट वन। तो हमारा P इक्वल कितना हो गया मेरे भाई, F हो गया। अब यही देखना, जो प्रेशर की यूनिट होती है वो हमारा पास्कल होता है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या से क्वांटिटी होता है दोस्त? ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। अब हमारा तीसरा और चौथा आप लोग यहाँ पॉइंट को देखिएगा, और तीसरे और चौथे पॉइंट को अच्छे तरीके से दोस्त समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, हम आपको समझाते हैं। देखिए, आपका तीसरा पॉइंट कहता है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्त, ये हमारा क्या, हमारा P बराबर इक्वल F हमारे यहाँ हो गया, क्योंकि एरिया को मैंने 1 कर दिया, यूनिट कर दिया। अब देखो, व्हेन फोर्स इज इंक्रीज, जब फोर्स को इंक्रीज करते हैं, द प्रेशर इज इंक्रीज है। अब हमारे F इक्वल, जब हमारा P इक्वल F है, तो क्या कह रहा है हमारा प्रेशर? देखो दोस्त, जब हम प्रेशर इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं मेरे भाई, तो हमारा फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमारा P जो है वो हमारा इक्वल है F के। P इक्वल है F के। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, सॉरी फोर्स को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज होगा, और फोर्स को डिक्रीज करेंगे तो हमारा प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो फोर्स भी डिक्रीज होगा। समझे कि नहीं? समझ गए ना। अब देखो चौथा टॉपिक इसमें कह रहा है व्हेन एरिया इज इंक्रीज द प्रेशर इज डिक्रीज। यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, P इक्वल F अपन A कहता है। ठीक, अब यहाँ देखो मतलब क्या कर रहा है, व्हेन एरिया इज इंक्रीज। अब हमारा केवल रिलेशन दे रहा है प्रेशर और एरिया के बीच में। तो अब हम लोग क्या लगाएंगे, देखो P इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, P इक्वल अगर 1/A हो जाएगा, I इंटू वाई हमारा क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। हो गया कि नहीं? हुआ ना। अब देखो कह रहा है एरिया इज इंक्रीज। अगर मैं एरिया को इंक्रीज करता हूँ दोस्त, तो हमारा प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो हमारा एरिया डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा प्रोपोर्शनल का हमारा रिलेशन है, यानी कि हमारा देखो इसमें क्या है, हाँ P
1 ए का हमारा रिलेशन हो रहा है। तो अगर हम एरिया डिक्रीज करेंगे तो हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो एरिया इंक्रीज होगा। समझिए कि नहीं, समझ गया ना। अब देखो प्रेशर के कुछ टाइप्स हैं, हमें अपने सिलेबस में केवल 3 प्रेशर दिया गया है, वैक्यूम प्रेशर नहीं दिया है। तब भी हम लोग चारों प्रेशर के बारे में हम लोग कवर करेंगे, चारों प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर 3 दिया है। आज की इस वीडियो हम लोग चारों प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। सीधा फंडा समझो, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर इजगार, आपको बता दूं, एब्सोल्यूट प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आपका जो गेज प्रेशर होता है ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर the sum of the एरिया प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर और आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर का जो सम है वो आपका क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर। सेम वही चीज यहाँ बताया जा रहा है। R is the sum of atmospheric pressure and gauge pressure known as absolute pressure। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर का जो हमारा सम होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा। समझे कि नहीं, समझ गया ना। ये डायग्राम आप लोग समझ लेना, आपको समझ आ जाएगा। अभी मैं खुद आपको समझा दूंगा। ओके, अब पढ़ेंगे हम लोग गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर क्या करता है हमारा दोस्त, ध्यान दीजिए गेज प्रेशर होता क्या है। गेज प्रेशर क्या है, द प्रेशर रिकॉर्डेड बाय प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एज टर्म्स इज कॉल्ड प्रेशर गेज एंड इट द एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वायुमंडलीय दाब को डेटम के रूप में लिया जाता है तो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा दर्ज प्रेशर को गेज प्रेशर करते हैं। इतना टिटमिजा, इतना कठिन वर्ड ना पढ़ो, तो अभी आपको मैं समझा दूं। देखो आपका गेज प्रेशर क्या होगा दोस्त, आप यहाँ ध्यान दो, मेरी बात को सुनोगे, मेरी चीजों को समझ जाओगे दोस्त। अब देखो आपको सीधा लिखना है गेज प्रेशर, आपको सीधा लिखना है सर, क्या लिखना है, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर को समझने के लिए ये हमारा लाइन जो है ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है। ये हमारी कौन सी लाइन जा रही है, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन दिख रही है आपको, ग्रीन वाली लाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है। ओके, ये अपना प्रेशर की लाइन है, ये आपका एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है। ठीक, अब ध्यान दो, हमने गेज प्रेशर कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है ना। यानी कि हम कह सकते हैं गेज प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर की जो प्रेशर हमें प्राप्त होता है, जो हमें मिलता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर का प्रेशर, वो हमारा गेज प्रेशर कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है मेरे भाई, वो आपका गेज प्रेशर है। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर का जो प्रेशर होता है वो हमारा गेज प्रेशर कहलाता है। सीधा फंडा। ओके, समझे कि नहीं, समझ गया कि नहीं, समझ गया तो लाइक करो वीडियो को तुरंत। अब देखो वैक्यूम प्रेशर, द वैक्यूम प्रेशर ऑलवेज लाई बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट इज निगेटिव। यानी जो आपका वैक्यूम प्रेशर है ये आपका क्या होगा, हमेशा एटमॉस्फेयर प्रेशर से नीचे का प्रेशर होगा। देखो जैसे कि हमने यहाँ वैक्यूम प्रेशर को शो किया है, ये आपका वैक्यूम प्रेशर है, ये आपका मैंने क्या बताया, जो आपका वैक्यूम प्रेशर है ये ऑलवेज हमेशा क्या होगा, आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर के नीचे होगा। ये आपका वैक्यूम प्रेशर होगा, ये हमेशा वैक्यूम प्रेशर आपका निगेटिव होता है। क्या लिखा है, इट इज निगेटिव या निगेटिव होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है, वायुमंडल के चारों ओर के दाब को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। द प्रेशर सराउंडिंग द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है दोस्त, आपकी जो ये लाइन ग्रीन वाली लाइन दिख रही है ये आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो करता है। ओके मेरे भाई, आई होप आपको 4 प्रेशर जो मैंने बताया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, सभी चीज आपको समझ आ गया होगा। अब आपको बता दो दोस्त बैरोमेट्रिक लेग क्या होता है। बैरोमेट्रिक लेग क्या है, इसमें देखो बैरोमेट्रिक लेग की हाइट कितनी होती है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यही आपको जानना है, यही आपसे पूछा जाता है बैरोमेट्रिक लेग का आपकी हाइट कितना होता है। तो 10.33 मीटर आपका बैरोमेट्रिक लेग का ये आपका वैल्यू होता है दोस्त। अगर आप इसे जान जाते हो, इसे समझ लेते हो तो अच्छा होगा दोस्त। ये आपके पेपर में आएगा, 100% श्योर है, आपको ये प्रूव करने का ये आएगा दोस्त। तो देखो हम लोग इसको प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए देखो P इक्वल हमारा क्या हो गया दोस्त, रो जी एच। P इक्वल रो जी एच हो गया। अब हमें हाइट कैलकुलेट करना है, तो हाइट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एच बराबर क्या कर लेंगे दोस्त, एच बराबर हो जाएगा हमारा P अपन रो जी। P अपन क्या हो जाएगा, रो जी, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। P को क्या हमारा प्रेशर है, अब हमने प्रेशर को 1 atm लिख लिया, रो मैंने
1000 kg/m³ लिख लिया। ओके, अब देखो ये हमारा जो हो गया, ये जी का वैल्यू 9.8 मीटर/सेकंड, सभी को पता है कि नहीं, पता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने किया। अब हमने ये वैल्यू यहाँ पुटअप किया, सारी वैल्यू को पुटअप किया। अब देखो जब इसको कैलकुलेट करोगे, इतने एरिया को कैलकुलेट करोगे दोस्त, तो आपको 10.33 मीटर मिल जाएगा। 10.33 मीटर आपको ये मिल जाएगा दोस्त। तो इस तरह से हम लोग इसको वैल्यूमेट्रिक लेग को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। किसी प्रकार की कोई भी डाउट हो, आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो दोस्त। तो देखिए दोस्त, किसी भी प्रकार की बात करना है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट करिए, मेल कर सकते हो हमारे मेल पर, आप मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। जीपीएल अकेडमी आपका एप्लीकेशन है, आपका यूट्यूब चैनल भी है, तो जाकर आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, केमिकल जोन और यूट्यूब चैनल और आपका जीपीएल अकेडमी को। तो मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।